की हवा का रुख किस ओर है, कौन सा चेहरा कितना काम कर रहा है, कितना काम कर चुका है और आने वाले समय में कितना काम करेगा। हर क्षेत्र के हर विधायक से, या पूर्व में रह चुके या वर्तमान में, हर उस चेहरे से आपको रूबरू करवाएंगे जो काम कर रहे हैं या आगे काम करेंगे। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर और इस स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे हैं संदीप जी। दोस्तों, आज की जो खास बातचीत है वो भटियात के विधायक, जो कि वर्तमान विधायक है, उनसे करेंगे। क्या कुछ कार्य अभी तक किए गए हैं उनको, ये सारी बातचीत जो है उनके साथ करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हिम एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या काम अभी तक कर चुके हैं आप? क्योंकि आपकी जनता की अगर हम बात करते हैं, आपके क्षेत्र की बात करते हैं, तो आपको सड़कों वाला विधायक के नाम से भी वहां पर जाना जाता है। किस तरह से काम आप कर रहे हैं फिलहाल की अगर बात करते हैं? पूजा जी, वैसे मेरी पृष्ठभूमि आर्मी है जी। दुर्भाग्यवश मेरा वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, मुझे घर आना पड़ा मेडिकल ग्राउंड पे जी। और मैंने मेरा राजनीतिक सफ़र जो है एक प्रधान से शुरू किया था। एक टर्म प्रधान रहा हूँ मैं, 2 टर्म कंटिन्यूस में जिला परिषद रहा हूँ और दूसरी बार कंटिन्यूस में विधायक हूँ। आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में इन 4 वर्षों में मैंने 187 लिंक रोड जो है वो बना दिए, गाँव जोड़ दिए हैं। उसमें कुछ टाइलिंग वर्क हैं, कुछ सीसी वर्क्स हैं, कुछ कच्चे रोड भी है जो लेंथी थे, और 36 रोड जो है मेरे इस टाइम पीडब्ल्यूडी के तहत चले हुए। कुछ वाइंडिंग मेटलिंग हो रही है, कुछ नए रोड बने हैं, कुछ सेकंड फेज़ का काम चला हुआ है और इन रोडों के साथ साथ पुलों का काम भी हो रहा है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि इन 4 वर्षों में 8,000 करोड़ से ज़्यादा जो है पीडब्ल्यूडी में खर्च कर चुका हूं और 175 करोड़ रुपया जो है मैं अपने डेवलपमेंट ब्लॉक की तरफ से खर्च कर चुका हूँ और 7,66,000 रुपये मैं IPH डिपार्टमेंट का कर चुका हूँ। इसमें बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। JJM के तहत हर एक घर में स्वच्छ जल और नल जो लगा दिया गया है। बड़ी बड़ी LI लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्स हैं, लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, ग्रेविटी लाइन की वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं और इरिगेशन की जो चैनल्स हैं अपने ग्रेविटी लाइन के, उनके भी करोड़ों के काम चल रहे हैं इस टाइम। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में आज इन 4 वर्षों में 57 आंगनबाड़ी बना चुका हूँ और वन सरोवर 85 वन सरोवर बन गए मेरे। साथ ही जो अपने बाकी क्षेत्र में जो महिला मंडल हैं, अपने युवक मंडल हैं या स्कूल की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, सबको अच्छी तरह बना दिया है। ख़ासतौर पर स्वास्थ्य विभाग में मेरे विधानसभा क्षेत्र में PSA प्लांट लग गया है। मैंने जो सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी है उसमें मैंने 40 बेड का कोविड सेंटर बना दिया है, जहाँ हर एक फैसिलिटी है। अब हम बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जनरेटर तक बहुत बड़ा लगा दिया मैंने और कोविड जो सेंटर बनाया उसके लिए अलग से रास्ता बनाकर, अलग से गेट लगाकर, टाइलिंग टूलिंग करके उसको बिल्कुल दूसरे हॉस्पिटल के पेशेंटों से बिल्कुल अलग कर दिया है। इसी तरह मेरा एक PSC स्मोट है 1964 का, उसको अपग्रेड करके CSC बना दिया है और हर एक PSC में, CSC में, सब हेल्थ सेंटर में जो जहाँ बिल्डिंग की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, आज पूरे डॉक्टर हैं मेरे पास, अच्छी बिल्डिंग है। सब हेल्थ सेंटर के भी काम लगे हुए हैं, 2 को रिसेंटली मैं अब लगाने वाला हूँ। इसलिए जयराम की सरकार में और मोदी जी की जो मेरी सेंटर की सरकार है, काफ़ी एड जो है, काफ़ी धन जो है, इतनी महामारी होने के बावजूद भी अथाह विकास हुआ है। विकास की गति नहीं रुकी है। हालांकि जब शुरू में कोविड आया था तो जिला चंबा के 3 एंट्री पॉइंट जो हैं वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं। एक कटोरी बंगला हुआ, एक सांझी नाला हुआ और एक शाहपुर द्रम्म हुआ। तो उस टाइम जो भी कोविड के पेशेंट आते थे सभी को हमने 31 स्कूल मैंने हायर किए थे और कुछ प्राइवेट संस्था थी और कुछ होटल भी थे, जहाँ मैं जो उन पेशेंटों को ठहराया था और उनका खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, इवन यहाँ तक जब उनके क्वारंटाइन के लिए 14 दिन पूरे हुए तो उनको घर तक हम अपनी गाड़ियाँ देकर घर तक पहुँचाया था। तो इसलिए निरंतर काम जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं और साथ ही अब PWD डिवीज़न भी मिलने वाला, मुझे अपना फायर स्टेशन भी मिलने वाला है। अब कई एक रेस्ट हाउस का मैंने 4 दिन पहले फाउंडेशन स्टोर रखा था, एक और रखने वाला हूँ। एक के और भी पैसे आ गए, रेस्ट हाउस बन रहे हैं और 2.5 करोड़ रुपया मैं किसान भवन बना रहा हूँ एक, उसके लिए सेक्शन हो गया है। वो भी अतिशीघ्र शुरू काम कर देंगे।
हेलीपैड नहीं थे मेरे पास, मैंने हेलीपैड भी तैयार कर दिया और 3 बड़े ग्राउंड जिनको मैं बोलता हूँ 70-80 लाख में जो बन रहे हैं, उनका भी काम अतिशीघ्र FC क्लियरेंस होने वाली है, उनके काम भी शुरू कर देंगे। और ख़ास तौर पर जो रोज़गार के हमारे साधन हैं उसके लिए भी निरंतर हम हर एक गांव में जाकर हर एक किसान को, हर एक युवा को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपनी तैयार करो। 2 पंचायतें मैंने चुनी हैं, उसमें एक में 1,98,00,000 जो है हॉर्टिकल्चर को दिया है, उसमें 27 टैंक बनेंगे। हर एक खेत में पाइपलाइन बिछाई जाएगी, स्प्रिंकलर सिस्टम लगेगा। वैसे ही 1 करोड़ रुपये मेरी एक परसारा पंचायत है उसमें दिया है इसी काम के लिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश में केवल 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए रूरल बिल के तहत पैसा आया था, तो मैंने भी एक उसमें टोटल 6 आए थे, उसमें से एक मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसमें 4 पंचायतें हैं, उसके लिए 58 करोड़ रुपये सैंक्शन हो चुका है और 50% काम हो गए और बाकी काम जो जोरों पे चले हुए हैं। सड़कों की बात करते हैं तो जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस का विधायक नहीं पहुँचा था, वहाँ भी मैंने सड़कें पहुँचा दी जी। सर, क्योंकि ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ग्राउंड पर आप जरूर नजर आते हैं, आए दिन किसी न किसी काम को लेकर आप नजर आते हैं। लेकिन विपक्ष की बात करते हैं, दाव आप पे आए दिन लगाता रहता है, इस पर क्या कहेंगे? ये दाव की बात की है, ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं है। जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके हाथ में देना नहीं देना। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सरकार बनी थी तो मुझे शपथ पत्र घर में मिल गया था। गवर्नर हाउस से फ़ोन आया था कि कल आप संस्कृत में शपथ लेंगे, परंतु दूसरे दिन शपथ कोई और ले रहा था। इसको राजनीति बोलते हैं जी। सर, राजनीति की अगर बात की है आपने, आप भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, शुरू से ही राजनीति में रहे हैं, प्रधानी से लेकर विधायक तक का सफर आपने तय किया है। ऐसे में राजनीति शायद आपसे ज्यादा दूर नहीं होगी। क्या लगता है आगे किस तरह से काम जो है आप अपने भटियात क्षेत्र को बढ़ाने के लिए करेंगे और लोगों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए करेंगे? पूजा जी, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारा रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो होता था वो जिला चंबा में होता था। जिला चंबा मेरी हटली पंचायत से कम 175 किलोमीटर दूर है। अगर एक नकल में साहब भी लेना पड़ती थी, बंदा जाता था, वो 2-3 दिन लग जाते थे, फिर भी नकल साहब भी नहीं मिलती थी। आज रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड है, जब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना है, वो मैंने सब अपनी कंस्ट्री में, सब डिवीजन चौड़ी में ला दिया है। अब हमारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ तक पहले लाइसेंस के लिए हमें चंबा जाना पड़ता था, गन लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। आज सभी फैसिलिटीज जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, अब जनता को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं जी। सर, विपक्ष की बात करते हैं, बहुत सारे चेहरे जो है आप ही के भटियात विधानसभा से अब जो है आने वाले चुनाव के समय में आने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे किसी भी पार्टी से ले ले, आजाद ले ले, कांग्रेस से ले ले, खुद ही की आप ही की पार्टी भाजपा से ले ले, बहुत सारे शायद अगर एक लाइन में बोलूं तो आपके अगेंस्ट भी कुछ एक लोग जो है वो खड़े होंगे। किस तरह से उनको चुनौती मानते हैं और क्या लगता है कि क्या आपको मुकाबले की टक्कर वो दे पाएंगे? पूजा जी, हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है। जैसे बरसात आती है तो बरसाती मेंढक जो है वो ट्रां करने शुरू कर देते हैं, बरसात चली जाती है तो वो भी मेंढक भी चले जाते हैं। वैसे अब इलेक्शन आए, बरसाती मेंढक के आएंगे, ट्रां करेंगे, झूठे वादे बने। लोगों को पता है कि विधानसभा क्षेत्र का भला कौन कर सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं तो हर एक जगह डिस्कस भी करता हूँ, और इवन यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी नहीं बोल सकते कि विक्रम सिंह जयाल एक करप्ट आदमी है या भ्रष्ट आदमी है, उनकी हिम्मत नहीं है जी। सर, आपकी कुर्सी को किससे खतरा मानते हैं आप? मुझे किसी से खतरा नहीं है, मैं भगवान के ऊपर विश्वास रखता हूँ, मुझसे किसी से खतरा नहीं है, क्योंकि फौजी आदमी हूँ मैं। फर्स्ट पैरा कमांडो में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं हम लोग, तो हमें किसी से भी डर नहीं है जी। बहुत बढ़िया। सर, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से तैयारी रहेगी और क्या कुछ ऐसे काम है जो अभी तक 4 साल में नहीं हुए हैं जो कि आप करने की आगे कोशिश करेंगे यदि जनता आपको मौका देती है तो? जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, रात दिन में जनता में रहता हूँ, घर में कभी नहीं रहता मैं। और जो काम बचे हुए उनको शुरू भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। धन जहाँ जब भी हम मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं बताते हैं। अगर मैंने तो खेलो इंडिया के तहत भी 3 ग्राउंडों के लिए काम जो है आदरणीय मोदी से लिया हुआ है। जहाँ भी चिट्ठी लिखते हैं वहाँ से हमें पैसा आ जाता है उस चीज़ के लिए। इसलिए मेरा काम है निरंतर विकास करना, और मैं चाहता हूँ कि मेरा विधानसभा क्षेत्र एक अग्रिम विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे, ताकि लोगों को पता लगे। और मैं
ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इतिहास एक बनाना चाहता हूँ। जैसे आपने अब बातचीत की है कि आप सड़कों वाले विधायक चाहते, मैं ये मानना चाहता हूँ कि हम रहे ना रहे, भटियात की जनता ये बोले कल को कि विक्रम सिंह जरयाल जो थे वो एक सड़कों वाले विधायक थे, उन्होंने सड़कें बनाई हैं। जी, विधायक विक्रम जरयाल सर कितनी जद्दोजहद करेंगे इसके लिए और कितनी चुनौती इसको मानते हैं या फिर कितनी कोशिश करेंगे कि विधायक विक्रम जरयाल पूर्व विधायक विक्रम जरयाल ना बने, वो विधायक विक्रम जरयाल ही रहे 2022 में भी? इसमें कोई दो राय नहीं है। भटियात की जनता मेरे साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है। और चुनौतियों से जो डरता है वो आगे नहीं बढ़ सकता कभी। चुनौतियाँ होना चाहिए और उसको फेस भी करना चाहिए। वो हम जानते हैं कैसे फेस करनी है उनको अच्छी तरह से। 2022 में यकीन है आपको विधायक के तौर पर आप ही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा मिलेगा? 101% जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हो टाइम पे सर्वे करा रहा है कि कौन विधायक कहाँ स्टैंड है, कितने परसेंट पे है, कितने परसेंट वोट ले सकता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं, वो एजेंसियाँ लगी हुई हैं, रात दिन जाती रहती है विधानसभा क्वेश्चन, किसी न किसी को पूछती रहती है भी क्या हो रहा है। कल भी हमारी मंडल मिलन था, मुख्यमंत्री ने 80 लोग आए थे हमारे, जो मेन करीम थी भटियात की, उनसे भी था मुख्यमंत्री ने। तो वो तो बोलते हैं कि हमें ऐसा विधायक नहीं मिला था और ना मिलेगा। जब मर्जी बोलो, जहाँ मर्जी बोलो, वहाँ पहुँच जाते और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एमएलए की टिकट पाने के लिए यानी कि विधायक का पद पाने के लिए हर कोई मैदान में जरूर दौड़ रहा है और अपने तन मन धन से कोशिश कर रहा है कि विधायक यानी कि एमएलए का जो पद है उन्हीं के हिस्से में, उन्हीं की झोली में आकर गिरे। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसकी तैयारियां सबसे ज्यादा रहती हैं और कौन इस सपने को साकार करता है। फिलहाल मैदान में ये सभी जो चेहरे हैं या फिर इनके अलावा भी जो चेहरे हैं, हर चेहरे से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो हिम एक्सप्रेस के पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मैदान में कौन जीतता है ये भी आपको जरूर बताएंगे और किसके बीच कितने के आंकड़ों का फर्क रहता है ये भी जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।